मुजफ्फराबाद में हमले की सबसे नई तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हुआ है, क्योंकि मुजफ्फराबाद में भी तमाम जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो आतंकी सेंटर है, वहां पर तबाही मची। ये देखिए आप, ये तस्वीर आपके सामने है और जो भारत की तरफ से हमला किया गया, इसमें आपको नजर आएगी कैसे वो इमारत जहां पर आतंकी तैयार किए जा रहे थे, वो इमारत ध्वस्त कर दी गई है। वो आतंकी सेंटर तबाह कर दिए जगह है जहां से भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने की फिराक में तमाम आतंकी थे। ये तस्वीरें आपके सामने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद की है। और कहां पर आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं। बहावलपुर जैश का मरकज सुहावन अल्लाह ध्वस्त और मुरीद के लश्कर का मरकज ताइबा बर्बाद। साथ ही खबर सियालकोट को लेकर भी है और हिजबुल का आतंकी ठिकाना जमींदोज कर दिया गया है। सियालकोट हिजबुल का आतंकी ठिकाना जिसे जमींदोज कर दिया गया है। भिंबर मरकज अहले हदीस बर्बाद हो चुका है। कोटली जैश का मरकज अब्बास ध्वस्त हो चुका है। जैश का ही मरकज रहील जमींदोज किया जा चुका है। साथ ही मुजफ्फराबाद जैश का सैदाना बिलाल कैंप ध्वस्त किया जा चुका है। साथ ही लश्कर का आतंकी ठिकाना जिस तरीके से मुजफ्फराबाद में ध्वस्त किया गया है, उसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से इन पॉइंट हमलों को अंजाम दिया है, ये वो आतंकी ठिकाने हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में दहशत है। इसको लेकर खबर क्या आ रही है? ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री के सुझाव को सेना ने माना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा आतंकवाद पर दुनिया जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री की तरफ से नाम दिया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ और जिस तरह से धर्म पूछ के नाम पूछकर वहां पर कत्लेआम मचाया गया, आतंकवादियों ने एक एक करके सभी लोगों को मारा और 26 लोगों की मौत हुई। इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है। देश की बेटियों का जो सुहाग छीना गया, इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया है और 100 आतंकी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, जो अभी तक की खबर है। और ये नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। 9 अलग अलग आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं, और इसमें लश्कर तैयबा की बात करें जो कि मुरीद के, और इसके अलावा बहावलपुर की बात करें, जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है वो भी तबाह कर दिया गया है। ये भी खबर सामने आई है। तो ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे लगातार। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमला किया गया, मिसाइल के जरिए अटैक किया गया, इसके बाद वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में कई जो आतंकवादी हैं, कई जो आतंकी हैं, वो मारे गए हैं, जो खबर सामने आ रही है। हालांकि चतुर्वेदी सर, सवाल आपसे उस आधार पर, क्योंकि इसी ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए टारगेट जिन लोकेशंस को किया गया है वो कितने इंपॉर्टेंट है? ये वो ऑपरेशनल लोकेशंस हैं जिन्हें भारत ने सीधे तौर पर टारगेट करते हुए दुनिया को ये दिखा दिया कि आतंक का खात्मा भारत ने कर दिया है। चतुर्वेदी साहब, ये बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक है, बहुत सोच समझ के और बहुत प्लानिंग के तहत की गई स्ट्राइक है। टारगेट्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, और ये 9 के 9 जो टारगेट्स हैं, ये आतंकी शिविर हैं या आतंकी हेडक्वार्टर हैं, जहां से पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी भेजता था और ये कार्रवाई जैसे पहलगाम में हुई, इस तरह की कार्रवाइयां करवाता था। तो इनको सजा देना, इनको दंड देना, भारत ने इसकी प्रतिज्ञा की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पे विश्व के समक्ष कहा था कि जिसने भी इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है और जो इसके पीछे साजिश में है, उन सबको सजा दी जाएगी। और वही आज भारत ने किया है। इन 9 जगहों पर जो कि आतंकी शिविर या आतंकी हेडक्वार्टर थे, वहां पे उनको डिस्ट्रॉय किया है। कोई भी मिलिट्री टारगेट नहीं टच किया, कोई सिविलियन टारगेट नहीं टच किया। ये एक भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक थी और हमारी प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत ही अच्छा नमूना पेश। बिल्कुल, और